एक दफा का जिक्र है। हम एक बहुत बहादुर बादशाह को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उम्र का नहीं होता। सब लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। इस बादशाह का नाम विलेड है। ये अपनी नॉर्मल रूटीन चेक के लिए जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर इसे अपने दुश्मन मुल्क के किसी सिपाही का हेलमेट मिलता है, जिसको देखकर ये समझ जाता है कि दुश्मन के लोग इसके मुल्क में घुस आए हैं। वो समझ जाता है कि ये हेलमेट किसी जासूस का है और दुश्मन मुल्क कोई न कोई प्लान बना रहा होगा हमारे मुल्क पर अटैक करने के लिए। और इसको शक होता है कि दुश्मन के सिपाही हमारे ही मुल्क में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहाँ पर यकीनन छुपे हुए होंगे। और विलेड और उसके साथी सोचते हैं कि हमें अभी से उस पहाड़ पर जाना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों को मार दें और उनका जो भी मैसेज होगा वो उनके बादशाह तक ना पहुंच सके। कुछ ही देर बाद वो उस पहाड़ के अंदर चले जाते हैं ताकि दुश्मनों को ढूंढकर मारा जा सके, लेकिन वहाँ पर एक वैम्पायर इन सब पर अटैक कर देता है। ये सब वैम्पायर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैम्पायर बहुत तेजी से इन सबको कुचल डालता है। विलेड के दोनों साथी यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि उस वैम्पायर से बचते बचते ये थोड़ा सा पीछे चला गया था, यानी कि ये धूप में आ गया था और वैम्पायर धूप में नहीं आ सकता, इसलिए विलेड की जान बच जाती है। और घबराया हुआ बादशाह यानी कि विलेड वापस अपने महल में आ जाता है। वापस पहुंचते ही सबसे पहले विलेड अपने किंगडम के पादरी यानी कि प्रीस्ट से मिलता है और उसे उस वैम्पायर के बारे में पूछता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे कौन था, क्या था, मैंने आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी। प्रीस्ट बताता है कि उस पहाड़ में एक मॉन्स्टर रहता है, एक शैतान रहता है जो खून का प्यासा है और तुम्हारे साथियों को उसी ने मारा है और उनका खून पी लिया होगा अब तक। इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताते हैं कि वो मॉन्स्टर पहले इंसान हुआ करता था, लेकिन ईवल यानी शैतान की बातों में आकर वो इंसान से ऐसा मॉन्स्टर बन गया यानी कि वैम्पायर बन गया और वो पिछले कई सालों से उसी पहाड़ में कैद है और वो आगे भी वहीं पर बंद रहेगा उस वक्त तक जब तक वो किसी को बातों में फंसाकर अपनी ताकतें उसे ना दे दे और उस अगले आने वाले इंसान को वैम्पायर बना दे। उसी के बाद से वो वहाँ से आजाद हो सकता है, लेकिन आज तक उसको उसकी सोच के मुताबिक कोई इंसान नहीं मिला। सारी बातें सुनने के बाद विलेड उस प्रीस्ट को कहता है कि ये बातें तुमने किसी और को नहीं बतानी, इसको सीक्रेट रखना है, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो लोग डरने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे और कुछ चीजों का मालूम ना होना भी ब्लेसिंग होता है। कुछ वक्त गुजर जाता है। बादशाह विलेड, उसके साथी और बहुत से लोग आपस में मिलकर महल में खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त इनके दुश्मन मुल्क का एक सिपाही इनके महल में आ जाता है, यानी कि इनके कैसल में आ जाता है। बेसिकली दुश्मन मुल्क का नाम टर्की है। ये वो मुल्क है जो इस वक्त बहुत पावरफुल होता है। ये तमाम छोटे मुल्कों से हर साल कुछ न कुछ अमाउंट कलेक्ट किया करता है, जिसके बदले में तुर्की इन लोगों पर हमला नहीं करता। और इन सब छोटे मुल्कों को, जिसमें विलेड का मुल्क भी शामिल है, इनको तुर्की को हर साल बहुत से पैसे देने पड़ते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ताकि तुर्की जैसी बहुत बड़ी फौज इनके मुल्क पर अटैक ना करे। विलेड ना चाहते हुए भी उन्हें बहुत से सोने और चांदी के सिक्के दे देता है। ये सिपाही सोने के सिक्के तो ले लेता है, लेकिन उसके अलावा एक और डिमांड भी रखता है, जो कि ये थी कि हमें इन सिक्कों के अलावा 16 यंग लड़के भी चाहिए जिनको हम ट्रेन करेंगे और अपनी फौज का हिस्सा बनाएंगे। विलेड कहता है कि हम अपने लोग तुम्हें नहीं दे सकते। ये ट्रेडिशन बहुत पहले हुआ करती थी, जो कि अब काफी वक्त से खत्म हो चुकी है। तुम अपने सिक्के लो और यहाँ से चले जाओ। इसके अलावा मैं तुम्हारे बादशाह से खुद बात करूंगा। कुछ दिन के बाद विलेड तुर्की के बादशाह से मिलता है, जिसका नाम महमद है। यहाँ पर ये दोनों निगोशिएशन कर रहे होते हैं, लेकिन महमद इसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि मुझे 1000 लड़के हर हाल में चाहिए, जिसमें तुम्हारे बेटे का नाम भी शामिल है। इस सारी चीज को विलेड बहुत सोचता है और बहुत गुस्से में होता है और अपने गुस्से में तुर्की के कुछ सिपाहियों को विलेड अपनी तलवार से मार देता है। ये सब वो सिपाही थे जो विलेड के बेटे को लेने आए थे, लेकिन विलेड नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे दूर जाए और वो सबको मार डालता है। विलेड का एक करीबी साथी उसके पास आता है और बताता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने महमद के आदमी मार डाले, महमद इसका बदला लेगा और वो हमारे मुल्क पर अब हमला करेगा, अटैक कर देगा और हम सबको मार देगा। लेकिन विलेड कहता है वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा और मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता हूँ। ये कहकर वो अपने घोड़े पर बैठता है और उसी वैम्पायर वाले पहाड़ की तरफ जाने लगता है। अब ये उस पहाड़ पर पहुंच चुका है। पहाड़ में दाखिल होता है और वैम्पायर से जाकर मिलता है और उसे मदद मांगता है, क्योंकि विलेड को अपने मुल्क को बचाना होता है, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, मुल्क की औरतों और बच्चों को। तो वो उस वैम्पायर से हेल्प मांगता है और दूसरी तरफ उस वैम्पायर को भी किसी ऐसे बंदे की तलाश होती है जो बहादुर हो, जो स्किलफुल हो, जिसे वो अपनी पावर्स दे सके और इस वैम्पायर के कर्ज से आजाद हो सके और वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन सके। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। वैम्पायर खुद को काट कर अपना कुछ खून एक बर्तन में रखता है और विलेड को कहता है कि ये खून पी लो। खून पीते ही मेरी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम अपनी दुश्मन की बड़ी सी बड़ी फौज को भी हरा सकोगे। चाहे तुम्हारे मुकाबले में कितने भी सोल्जर्स हों, तुम उन सबको बहुत आसानी से हरा सकोगे। वैम्पायर उसके साथ एक डील भी करता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि अगर वैम्पायर बनने के बाद अगले 3 दिनों में तुमने किसी इंसान का खून ना पिया तो तुम चौथे दिन वापस इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इन 3 दिनों में किसी भी इंसान का खून पिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं यहाँ से बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। विलेड को अपने मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी करना था। वो उसकी इस डील को भी एक्सेप्ट कर लेता है और उस खून को पी लेता है। खून पीते ही वो ही वैम्पायर बन जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। विलेड को जंगल में होश आता है और वो देखता है कि उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ चुकी। वो बहुत तेज भागने लगा है। बहुत सी चमगादड़ें यानी कि बैट्स इसका साथ देने लगी हैं और वो इनकी मदद से किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद विलेड अपने महल में वापस आ जाता है और
उतनी ही देर में तुर्की के बहुत से सोल्जर्स इसके महल पर अटैक कर देते हैं। इन सब से लड़ने के लिए विलैड अपने महल से अकेला निकलता है और इन सब से लड़ने लगता है। तुर्की के कई हजार सोल्जर्स होते हैं और इन सब से विलैड अपने हाथों से, तलवार से, नेज़े से अकेले ही लड़ रहा होता है और थोड़ी ही देर में सब सोल्जर्स को विलैड मार देता है। जब ये वापस अपने महल की तरफ आ रहा होता है तो इसके सब साथी बहुत हैरान होते हैं कि ये तुमने कैसे किया, और विलैड सिर्फ इतना ही कहता है कि इसके बारे में मुझसे कोई कुछ ना पूछे। अब तक विलैड के वैम्पायर होने का सीक्रेट किसी को भी नहीं पता था और कुछ वक्त के बाद तुर्की के बादशाह महमद के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि ट्रांसिल्वेनिया यानी कि विलैड के मुल्क ने हमारे हजारों सोल्जर्स को मार डाला है। लेकिन महमद कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मजीद लाख लोगों की फौज तैयार करो और उन पर हमला कर दो और उनको जड़ से उखेड़ दो। ये सब अभी प्लान कर ही रहे होते हैं कि हम विलैड के मुल्क पर हमला करें, लेकिन विलैड तुर्की के मरे हुए सोल्जर्स इनकी तरफ भेज देता है। महमद जब अपने मरे हुए सोल्जर्स को देखता है तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ऑर्डर देता है कि फौरन से फौरन ट्रांसिल्वेनिया की तरफ मार्च किया जाए, यानी उनकी तरफ बढ़ा जाए। जबकि दूसरी तरफ विलैड की वाइफ को उसका राज पता चल जाता है। वो उसको रिलैक्स करने को कहता है और वो कहता है कि मैं इस कर्ज से आजाद हो सकता हूँ, सिर्फ मुझे 2 दिन और वेट करना है और मुझे किसी इंसान का खून नहीं पीना। और सबको सेफ रखने के लिए वो अपनी वाइफ और अपने तमाम साथियों को कहता है कि तुम महल से दूर वाले चर्च में चले जाओ। वो ऐसा इसलिए करता है कि ताकि सब सेफ रह सके, दुश्मनों से भी और विलैड से भी। वो उनको ये भी कहता है कि तुम सब लोग चलो, मैं रात को वहीं पर तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। वो इनके साथ इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी दिन का वक्त है और वैम्पायर्स दिन की रोशनी में नहीं निकल सकते। विलैड के साथी चर्च में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही तुर्की के कुछ सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं। इस अटैक की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। इतनी ही देर में विलैड भी वहाँ पर आ जाता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। और कुछ जो बचे कुचे तुर्की के लोग होते हैं, जब वो वापस जाते हैं तो ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि विलैड एक शैतान है, एक वैम्पायर है और उसको हराना बिल्कुल नामुमकिन है, उसको हराया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ये सब सुनते ही तुर्की की फौज में डर बैठ जाता है और वो विलैड का मुकाबला नहीं करना चाहते। लेकिन महमद जानता था कि अगर उसकी फौज का मोरल डाउन हुआ तो वो कभी जंग नहीं जीत सके। उनके डर को खत्म करने के लिए महमद अपनी फौज की आंखों पर पट्टी लगा देता है ताकि ना तो वो उसे देखे और ना उनके दिल में कोई डर आए, और अपनी सिपाहियों को जंग के लिए भेज देता है। चर्च के अंदर पादरी को विलैड का सीक्रेट पता चल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अपने ही लोगों को पता चल जाता है कि विलैड एक वैम्पायर बन चुका है, जिस वजह से सब लोग इससे नफरत करने लगते हैं और उसको एक बंद कमरे में भेजकर आग लगा देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि विलैड एक वैम्पायर है तो उसे आग का असर नहीं होता और वो अपने जख्मों को हील कर कर बाहर आ जाता है और वो अपने ही लोगों पर गुस्सा होने लगता है कि मैंने तुम लोगों के लिए ऐसी लाइफ को चुना, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं वैम्पायर बना, तुम लोगों के लिए मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। फिर विलैड की वाइफ उसके पास आती है और उसके गुस्से को ठंडा करती है और उसे कहती है कि रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बातों ही बातों में काफी देर हो जाती है और दुश्मन मुल्क तुर्की यानी महमद के सोल्जर्स इनके मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सिपाही इनके कैसल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। विलैड जानता है कि उसके पास इतने सिपाही नहीं है कि वो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके। उसी चर्च में काफी ज्यादा बैट्स भी होती हैं। विलैड अपनी पावर्स के थ्रू उन बैट्स को अपने कंट्रोल में करता है और दुश्मन की फौज पर बैट से हमला करवा देता है, जिसकी वजह से इनके बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और उतनी ही देर में विलैड खुद भी बैटलफील्ड में उतर जाता है। दूसरी तरफ महमद के कुछ सिपाही छुपके से महल में दाखिल हो जाते हैं, उसी कैसल में जहाँ विलैड की वाइफ और उसका बेटा था। ये सिपाही विलैड की वाइफ को मार कर गिरा देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। विलैड की वाइफ महल से नीचे गिर रही होती है। विलैड देखता है तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ तो लेता है लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ होता। इसकी वाइफ मरने के करीब होती है, लेकिन वो उसे कहती है तुम मेरा खून पी लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी वैम्पायर्स वाली पावर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम हमारे बेटे को बचा सकते हो। विलैड का ये वैम्पायर के तौर पे आखिरी दिन होता है, लेकिन अगर वो किसी का खून पी लेगा तो वो वैम्पायर बना रहेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वो बहुत रोता है और बिल आखिर अपनी वाइफ के गर्दन पर काट के उसका खून पी लेता है और खून पीते ही विलैड हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है। जिसका ये मतलब है कि उस पहाड़ में रहने वाला बूढ़ा शख्स, वो बूढ़ा आदमी अब मजीद वैम्पायर नहीं रहा, क्योंकि यही डील थी उनकी। अब विलैड अपने मरते हुए साथियों के पास आता है और उन्हें अपना खून पिला देता है ताकि वो भी इस तरह पावरफुल हो जाएं और फौरन से दुश्मन पर अटैक कर कर उनको हरा सकें। और ये सब लोग दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। विलैड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि सूरज की रोशनी को छुपाया जा सके। ये बैट्स की मदद से और बादलों की मदद से दिन में भी रात जैसा एनवायरनमेंट कर देता है और विलैड के सब साथी उनके सोल्जर्स को मारने लगते हैं। और अब फाइनली विलैड और महमद आमने सामने होते हैं। महमद जानता था विलैड के बारे में कि वो वैम्पायर है, इसलिए वो अपने खेमे में बहुत ज्यादा चांदी के सिक्के जमा करके रखता है। वो इसलिए क्योंकि चांदी के सिक्कों की बहुत रोशनी होती है और दूसरा ये भी कि वैम्पायर्स चांदी से दूर भागते हैं और यही वजह है यहाँ पे विलैड की पावर काफी कम होती है। लेकिन बिल आखिर इन दोनों की फाइट के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, विलैड महमद को भी हरा देता है और उसको जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने बेटे को रिहा करवा लेता है और बाहर लेके आता है। वो अपने साथियों से पूछता है कि कितने लोग बाकी रह गए। उसके साथी कहते हैं कोई भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। यानी कि अब इसके साथी विलैड के बेटे को भी मारना चाहते हैं और उसका खून पीना चाहते हैं, क्योंकि ये सब साथी अब वैम्पायर्स बन चुके थे और विलैड ने ही ये गलती की। जब इसका एक साथी उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो
विलैड अपने ही साथी को नेज़े पर चढ़ाकर बुरे तरीके से मार देता है, जिसको देख के सब लोग डर जाते हैं और थोड़ा पीछे ही रहते हैं। यहाँ पर चर्च का प्रीस्ट आता है और विलैड अपने बेटे को उसके साथ भेज देता है ताकि वो सेफ रह सके। ये वक्त दिन का होता है। विलैड ने ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसको रात का वक्त बनाया होता है, क्योंकि सूरज के सामने बहुत से बादल आ चुके थे। विलैड अपनी पावर्स का दोबारा से इस्तेमाल करता है और उन सब बादलों को वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पे आने लगती है और सूरज की रोशनी से सब वेम्पायर्स जलने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके मरने लगते हैं, जिनमें विलैड खुद भी शामिल था। और वहाँ पर सब वेम्पायर्स वहीं पर मर जाते हैं। विलैड के बेटे को ट्रांसिल्वेनिया यानी कि उस किंगडम का बादशाह बना दिया जाता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि चर्च का प्रीस्ट विलैड के पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है, जिसकी वजह से विलैड दोबारा जिंदा हो जाता है। और यहीं पे मूवी की सैड एंडिंग के साथ ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है।